बस उस चला के आए। उसके बाद में आके खाना उना खाया, खाना खाने के बाद में लेटे बैठे रहे। रात में उनका एकदम नहीं सांस बैठी, वो भी खत्म हो गए। हमारे एक ये नरेश हैं कठेरिया, इनकी मृत्यु ऐसे ही हुई, जैसे उन्होंने खाना उना खा के बैठे और थोड़ी देर में पता चला कि वो सांस नहीं बैठ रही उनकी, वो खत्म हो गए। फिर अनिल मास्टर थे शिक्षा मित्र, उनका भी वो तो उपचार भी हो रहा था उनका, वो अस्पताल में ही मृत्यु हो गई थी उनकी। ऐसे और लोग हैं, जैसे इधर उनका क्या नाम था, हाँ हाँ जितेंद्र नेताजी, उनका भी वो सांस नहीं बैठने से उनकी मृत्यु हो गई। वो भी यहाँ से गांव से लेके गए अस्पताल, वहाँ भर्ती नहीं हो पाए, तब तक वो भी एक्सपायर हो गए। शहरों के बाद कोरोना महामारी की मार अब गांवों में भी देखने को मिलने लगी है। अभी हम हैं बरेली के कयारा गांव में। ग्रामीणों के मुताबिक यहां अब तक बीते 15 से 20 दिनों के भीतर 20 से 21 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें कोरोना के लक्षण थे और इन्हें इलाज नहीं मिल पाया। गांव में सबसे पहले न्यूज लॉन्ड्री की टीम कमल बहादुर के घर पहुंची। कमल बहादुर अपनी मां उमा देवी को 2 दिनों तक लेकर अस्पताल दर अस्पताल भटकते रहे, लेकिन किसी ने भर्ती नहीं किया। आखिर में कार में ही उनकी मौत हो गई। तो सर पहले मुझे बुखार आया था 13 तारीख को, और जिस दिन यहाँ पे वोट पड़े थे 15 तारीख, उस दिन ज़्यादा बुखार था। तो सर दवाई लेके आए हल्की फुल्की, हम सही हो गए। उसके बाद में सर मम्मी को बुखार आया, ऐसे ही मेरे ख्याल से शायद 26 या 27 तारीख को, या 28-29 में ऐसे ही होगा। तो सर उसके बाद मम्मी को जो दवाई हमने खाई थी वही मम्मी को खिला दी हमने। वो दवाई खिलाने के बाद में मम्मी की जो उससे जो है हालत और थोड़ी जो है एक हल्की सी एक दिन लगी हमें कि सही हुई है। उसके बाद उनकी हालत बिगड़ती चली गई, हालत बिगड़ती चली गई, एकदम सांस उबने लगी, सीने में दर्द बोलने लगी, सीने में दर्द। उसके बाद हम लेके गए सर 2 तारीख को हम शाम को जी.के. श्रीवास्तव हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे उन्होंने ऑक्सीजन पल्स वगैरह चेक की, तो बोल दिया कि किसी बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो सर लेके घूमते रहे, रात में 12 बजे तक किसी हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला। 12 बजे रात में घर लेके आ गए। फिर सर सुबह को लेके गए, सुबह जल्दी निकल गए थे एकदम 6-7 बजे। तो जाके दिखाया राजीव गोयल को, उन्होंने जाँचें वाँचें कराई थी। उन्होंने बोला कि कोविड पॉजिटिव है। तो उन्होंने बोला कि मिशन लेके जाओ। मिशन लेके गए सर, वहाँ 2 घंटे खड़े रहे, 2 घंटे खड़े रहे, बेड नहीं मिल पाया। फिर गंगा सील और इधर हॉस्पिटल में घूमते रहे, बेड कहीं नहीं मिला। फिर सर शाम को 5 बजे गाड़ी में ही उनकी डेथ हो गई। कमल बहादुर कहते हैं उनकी मां को इलाज मिल जाता तो बच जाती। शहरों के अस्पतालों में सर ये पोजीशन है कि ऑक्सीजन नहीं मिला है किसी को, बहुत मारा मारी ऑक्सीजन की सर। किसी का पेशेंट भर्ती भी होता है तो ऑक्सीजन पहले वो अपनी ऑक्सीजन की व्यवस्था करे, तब जाके मरीज को लेते हैं अंदर। पहले तो बाहर से ही मना कर देंगे, नहीं भैया हमारे पास बेड नहीं है, लेके जाओ इसे। और करते भी हैं तो सर खर्चा इतना है, उन लोगों को इतना बताएंगे कि 70-80 हज़ार पर डे का, जो एक आम आदमी नहीं झेल पाएगा। 5 मई का दिन कयारा गांव के लिए काल बनकर आया। इस दिन यहाँ 6 लोगों की मौत हुई। इसमें से एक राम सेवक पांडे भी थे। हमारे पिताजी जो है 5-6 दिन से जो है काफ़ी बीमार थे, और उनको जो है 5 तारीख को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। 2-3 जगह से दवाई भी दिलवाई, सब कुछ करवाया, इलाज भी करवाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमने ये सोचा था कि हो सकता है ऑक्सीजन की कमी हो, सुबह ले जाएंगे हम इनको हॉस्पिटल, लेकिन सुबह तक का मौका नहीं मिला। इसलिए जो है रात में 11:40 पे जो है उनके देहांत हो गया, और इसलिए जो है हम कुछ कर नहीं पाए। ऐसा है 15 तारीख को वोट हुआ है। पहले चरण में जो है पंचायत का चुनाव पहले चरण में हुआ है क्यारा में। अब पहले चरण में जो है उससे पहले जो है कोई इन्फेक्शन नहीं था, ना ही ऐसी कोई मौतें हुई थी। ठीक है, जब से ये चुनाव हुआ है उसके बाद से हमें ऐसा लगता है कि भीड़ भाड़ को देखते हुए जो है, क्योंकि उसमें जो है शुरू से ही प्रधान जी के 1 साल ख़त्म हो गए थे उसी में, और बाकी लोग भी हुए हैं। एक दिन में 6 मौतें हुई, जो कि बहुत ही दुखद होने के कारण जो है 6 मौतें काफ़ी मायने रखती हैं गाँव में। एक साथ जो है 6 मौतें जो है हुई हैं, वो बहुत दुख की घड़ी थी। और ये देखते हुए जो हमें तो ऐसा ही लगता है ये कोरोना जो है, ये जो पंचायत चुनाव हुआ है, पंचायत चुनाव के बाद से ही जो है इसका जो है लिमिट जो है बढ़ी है, इसका जो है विस्तार हुआ है। नहीं तो इससे पहले इतना कोई ऐसी मौत नहीं हुई थी कोरोना से जो क्यारा में। यह सच है कि गांव में सबसे ज्यादा मौतें पंचायत चुनाव के बाद हो रही है। इसके बाद हम गौरव सिंह के यहाँ पहुंचे। 3 दिन के अंतराल में गौरव की 2 चाचियों की मौत हो गई। गौरव बताते हैं कि 3 मई को मुन्नी देवी का निधन हुआ। उनमें कोरोना के तमाम लक्षण थे। 6 मई को शांति देवी का निधन हुआ, जबकि उनमें कोई लक्षण नहीं था।
मेरी ताई के लिए 1 तारीख को हल्का सा बुखार आया था, तो इसके लिए जैसे अपने झोला छाप डॉक्टर हैं, इन्हों से दवा ले ली, दवा लेके दे दी, उसके बाद उन्हें सही हो गया, बुखार नहीं आया। 2 तारीख को भी हल्का सा बुखार रहा होगा, मगर उसे गौर नहीं किया गया। 3 तारीख जब वो शाम के लिए लेटी तो अच्छी खासी बिल्कुल फर्स्ट क्लास दलिया वलिया खा के लेटी। सुबह को जब हमने उन्हें उठाया है तो उनके हाथ पैर की जान बिल्कुल ये महसूस हो रही थी कि निकल चुकी है। और उसके बाद हम उससे उनको लेके डीआर हॉस्पिटल गए। डीआर हॉस्पिटल में वहाँ उन्होंने देख के उन्होंने मना कर दिया कि वो उनके लिए शंका ये थी कोविड है उनके लिए। उसके बाद हम मिशन गए, मिशन में दिखाया, वहाँ भी बेड खाली नहीं था। वहाँ मैंने 1-1.5 घंटे वेट भी किया, हो सकता है ज़्यादा ही वेट भी किया, उसमें टाइम नहीं देख पाया। उसके बाद उनकी ऑक्सीजन लेवल मैंने एक्सोमीटर लिया, उस जब उनका एक्सोमीटर से उनका पल्स चेक की तो उनका 85 आया था। उसके बाद उनका लेवल डाउन होता चला गया, 80, 70, 75, 65, लास्ट में 65 तक देखा, उसके बाद मैंने नहीं देखा। उसके बाद शरीर उनका ठंडा पड़ गया। हाथ में एक और चीज़ मुझे दिखाई पड़ी, हाथ में धब्बे थे, जैसे काले काले स्पॉट दाग जैसे होते हैं। और 4 बजे करीब एक्सपायर हो गई थी। 3500 की आबादी वाले इस गांव में ज्यादातर लोगों की मौत घरों पर ही हो रही है। बेहतर इलाज तो छोड़िए, लोग अस्पतालों में भर्ती तक नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पर करीब 26 लोगों की मौत हो चुकी है। 20 लोग करीब घर पर ही एक्सपायर हो गए हैं। 2-3 लोगों ने हॉस्पिटल जाने की कोशिश की, पर वो कुछ लोग हॉस्पिटल, 1-2 लोग हॉस्पिटल तक पहुँच भी पाए और बाकी लोग रास्ते में ही एक्सपायर हो गए। ठीक है, और बाकी खांसी से, जुकाम से, सांस लेने में भी दिक्कत होती है, शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा पीठ में दर्द होना, पसलियों में दर्द होना, इस टाइम से खांसी, जुकाम, बुखार, इन सब चीज़ों से ज़्यादातर मौतें हुई हैं। क्यारा गांव में ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। न्यूज लॉन्ड्री जब यहाँ के डॉक्टर सौरभ से मिला तो उन्होंने इन मौतों का कोरोना से संबंध होने से इनकार कर दिया। उन्होंने हमें कुछ आंकड़े दिखाए और उन्होंने कहा कि यहाँ जिन लोगों की मौत हो रही है उनकी उम्र 70 से ज़्यादा है। सुनिए वो क्या कहते हैं। देखिए, हम लोगों ने वहाँ पे जो है अपना कोविड ऑडिट कराया था। जिस तरीके से जो डेथ ऑडिट की हम बात करते हैं, वर्बल ऑटोप्सी हमारी हुई थी वहाँ पे, तो मोस्टली जितने भी वहाँ पे डेथ्स की बात हो रही है, लगभग 13 डेथ्स हमारे पास में रिपोर्ट हुई हैं। उसमें से कुछ लोग हैं जो कि अंडर 50 या कहा जाए या फिर अंडर 70 ईयर एज के हैं। बाकी जितने भी केसेस थे जिनको हमने देखा वहाँ पे, वो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स में, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उनको जो है कोई ना कोई दूसरी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, एज फैक्टर्स, ये बहुत सारी चीज़ें थी। हमने जो वर्बल ऑटोप्सी की उसमें हमें किसी भी व्यक्ति ने गांव में ये नहीं बताया कि वहाँ पे कोई भी इस तरीके का सिम्टम का व्यक्ति के अंदर डेथ हुई है। हमने डॉक्टर सौरभ से ये भी पूछा कि आप इतने सालों से डॉक्टर हैं, क्या इतने कम अंतराल में किसी गांव में इतनी संख्या में लोगों की मौत किसी भी बीमारी से हुई है? वे इसका साफ जवाब नहीं देते। गांव के पूर्व प्रधान सर्वेश सिंह डॉक्टर सौरभ पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हैं। इतने के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग का ये कहना कि क्यारा में कोई किसी की भी मृत्यु कोरोना से नहीं हुई, पूर्णतः गलत है। 3 लोग जो हैं हमारे यहाँ अस्पताल में जाने के बाद उनकी मृत्यु हुई है, पॉजिटिव पाने जाने के बाद 2 लोग आज भी क्वारंटाइन हैं। और लोग जो मरे हैं उनके लिए सांस फूलने से, बुखार आने से मरे हैं, किंतु वो अस्पताल नहीं जा सके, इसलिए उनकी रिपोर्ट नहीं आ सकी। मौतों को लेकर अलग अलग आंकड़े हैं, लेकिन ये सच है कि यहाँ लोगों की मौत हो रही है। इसके लिए गांव के लोग सरकार को जिम्मेदार बताते हैं। ऐसा है सर, जांच कराने जाओ, जांच के लिए सैंपल लेते हैं, 20 दिनों में 22 दिनों में देते हैं, घर में बोलते हैं घर में रहो जब तक आदमी खत्म हो जाता है। इनके पास कोई इलाज नहीं है। और जो प्राइवेट कहीं दवाई ले भी आओ तो बंद करा दिए सारे अस्पताल, इनने दवाई मिलती नहीं है और कोई सुविधा है नहीं अस्पताल के अंदर। ऑक्सीजन बेड कहाँ है? क्यों मरे आदमी हो? तो हम खुद अपन चाचा को लेके गए, हम किसके बताएं? 6-7 घंटे घूमे, 20 हॉस्पिटल ले गए पूरे बरेली शहर में, मेरे सामने दम तोड़ दिया उनने। क्यों मरे आदमी अगर टाइम पे इलाज मिल जाए तो? प्रशासन भले ये दावा कर रहा हो कि लोगों की मौत कोरोना से नहीं हो रही, लेकिन ग्रामीणों की माने तो लोगों को बुखार हो रहा है, जुकाम हो रहा है, उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही है, और जब वो इलाज के लिए निकलते हैं तो अस्पताल पहुंचने से पहले ही लोगों की मौत हो जा रही है। ज़्यादातर लोगों की मौत तो गांव में ही, घर पर ही हो गई। क्यारा से अपने साथी रिपोर्टर आयुष तिवारी के साथ बसंत कुमार, न्यूज़लॉन्ड्री.com के लिए।